मैं कारवाने भोपाल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये सआदत बख्शी कि इस मुशायरे की सदारत मेरे सबूत हुई। यकीन कीजिए आज मुझे फ़ख्र है इस मुशायरे की सदारत का कि इब्तिदा से इंतहा तक एक मिसरा कमज़ोर नहीं पड़ा गया। सुभान मकामी शुअरा से लेकर और बैरूजात से तशरीफ़ लाए हुए शुअरा ने क्या मेयारी कलाम आज पेश किया है, इसके लिए मैं यकीन कीजिए कि हम लोग इकबाल अशर साहब हम लोग बराबर जागते रहते हैं, भागते रहते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि 6-7 महीने में किसी ऐसी महफिल में शिरकत का इत्तेफाक हुआ हो जहाँ पर रूह सरशार हो गई शायरी को सुनने के बाद। शहरयार साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तक। मैं पहले ही फहरिस्त देखकर सोच रहा था कि इसके पीछे कोई ऐसा जहन कार फरमा है जिसके पास शेर व अदब के हवाले से भी तामीरी रवैया है और उनकी कोशिशों को देखकर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को विजन के ज़रिए फैलाया है। उर्दू शायरी की महफिल में उर्दू शायरी से लेकर और खेल के मैदान से लेकर अवामी खिदमत और अवामी खिदमत से लेकर साइंसी फील्ड में काम करने वाले, शोबाजात में काम करने वालों को जिस तरीके से यहाँ पर एजाज़ दिया गया, नवाजा गया, वो मैं समझता हूँ अपने आप में एक कारनामा है। वरना एक महफिल में एक ही तरह के लोगों को इज्जत अफजाई की जाती है। यहाँ पर आपने उस विज़न का सबूत दिया, उस नज़रिया जो पूरे समाज को लेकर चलता है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आप उन महरूमीन के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास वसाइल नहीं कि वो तो अपना तालीमी सिलसिला आगे जारी रख सकें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाएगा। ये इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी सोच है। मैं आपकी इस सोच को सलाम करता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ और मैं आकर इस महफिल में ये समझता हूँ कि आपकी इस खिदमत का हिस्सा बने हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसका नाम कारवाने भोपाल है। मैंने किसी मौके पर टोरंटो में ये मौजूद थे, वहाँ एक इकबाल के हवाले से एक महफिल सजाई गई थी, तो मैंने वहाँ 2-3 जुमले अर्ज़ किए थे। नदीम करीम साहब, ये भी एक चलता फिरता समझ लीजिए कि एक फ़िक्री इदारा है। मतलब जिस तरह से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत इनकी दिल में मेरे कदर है। हिंदुस्तान से लेकर जहाँ जहाँ पर भी ऐसी बस्तियाँ हैं कि जहाँ पर लोगों की मदद की जा सकती है, इल्मी हवाले से, तहजीबी हवाले से, हर तरह के काम ये करते रहते हैं। और ये काम आपके बस का नहीं है, तो अल्लाह काम ले लेता है। आपको तौफीक अता फरमाए। ये कि इंसान की बात नहीं, इंसान इसको अंजाम नहीं दे सकता है, तो अल्लाह जिससे काम ले ले। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ शहरयार साहब आपके तमामी रफ़क़ाए कार को इस बात की। तो मैंने उस मौके पर एक बात कही थी, मैं चाहता हूँ आपकी इजाज़त है ना, मुझे बस सदर की हैसियत से मुझे बोलने का कुछ हक़ तो है। शायरी तो आप सुन ही रहे हैं बराबर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पर इकबाल के हवाले से एक बात हो रही थी, हमारे पाकिस्तान के भी बहुत से दोस्त मौजूद थे। मैंने कहा मियाँ, हमारा मामला भी अजीब है। जब नफ़रत करने पर आते हैं तो कुफ्र के फतवे ले आते हैं, और जब मोहब्बत करने पे आते हैं तो इकबाल को शायर मशरिक़ बना के छोड़ देते हैं। शायर मशरिक़ बनाकर आपने उसको उस दौड़ से दूर कर दिया जो कि नोबेल प्राइज़ विनर्स के लिए हुआ करती है। शायर मशरिक़, उसे आलमी शायर नहीं बनने दिया, शायर मशरिक़ बनाकर छोड़ दिया। तो हमारी सोचों का दायरा ज़रा वसी होना चाहिए। ये खिदमत खल्क़ है, इसलिए कि जो ज़रूरतमंद है वो कायनात का हिस्सा है, वो किसी एक शहर का हिस्सा नहीं हो सकता। उसकी मदद करना मैं समझता हूँ कि आपको अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो पूरी कायनात को का दरवाज़ा खोल दीजिए उस खिदमत के लिए, उस खिदमत के लिए। तो मैं इन अल्फाज के साथ माफ़ी चाहते हुए, मैं ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, मेरा एक जज्बा था उसका मैंने इज़हार कर दिया आपके सामने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुशायरे से ज़्यादा हम तबलीगी मिशन का हिस्सा मालूम हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने उन लोगों की खिदमत को नवाजा है और उनका एतराफ़ किया है जो समाज के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग वाकई ये एक बहुत ही तामीरी जज्बे का मुशायरा है। और ऐसे मुशायरे खुदा करे होते रहें तो हमारी ज़ुबान भी बची रहेगी, हमारी तहजीब भी बची रहेगी, हमारी सकाफत भी बची रहेगी। इन अल्फाज के साथ मैं वहाँ आता हूँ। इन दिनों बड़े मुश्किल हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं और मेरा मानना यह है कि नफ़रत को कभी नफ़रत ने ख़त्म नहीं किया। नफ़रत
जब शिकस्त पाती है तो सिर्फ मोहब्बत से शिकस्त दी जा सकती है उसको, नफ़रत को नफ़रत कभी ख़त्म नहीं कर सकती। और फिर हमारे सामने तो ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं कि एक खातून कूड़ा डाल रही है, एक दिन कूड़ा नहीं पड़ता है तो मालूम होता है कि नासाज तबीयत, तो अयादत के लिए पहुंच जाते हैं। इस्लाम का तर्ज फिक्र इस सारी नफरत के जवाब का यूं है। मैंने 2 मिसरे रखे हैं, मैं ये पेश करता हूँ। सारा मंजरनामा आपके सामने है, इस शेर से आगाज़ करता हूं। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। वो मेरे चेहरे तक। बड़ी जिम्मेदारी से आपने मुशायरा सुना है, खाकसार की कोशिशें हाजिर हैं कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने वसीम साहब, वाह वाह वाह। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश हजरात, आपने सारी थकन दूर कर दी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाजिश है। वो मेरे चेहरे तक, मिजाजुर भाई ये बहुत बड़ी हस्ती यहाँ तशरीफ फरमाए। आपकी महफिल बाबरकत हो गई इनकी मौजूदगी से। बात इतना बड़ा साहिब कलम आपकी महफिल में बैठा हुआ है कि हम इनके आशिक हैं, इनकी तहरीरों को बरसों पढ़ा है, इनकी तहरीरों को जुमले सीधे करना सीखा इनकी तहरीरों को पढ़कर। ये ऐसी हस्ती यहाँ पर मौजूद है, ये भी एक महफिल की खूबसूरत है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। फिर मुझे इन दिनों एक शेर अपना पुराना याद आया, मैंने बार बार दोहराया, इसलिए कि मैं जिस जंग को जिस तरह से लड़ना चाहता हूँ वो खालिस इस्लामी तरीका पेश करता हूँ। वो शेर कि वो मेरी पीठ में, मुजाहिर भाई, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। भाई क्या कहने वसीम साहब, वाह 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 वाह। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वाह, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। फिर शेर होते 700 बरस का तहजीबी रचाओ, एक दिन में थोड़ी बनाया, ये सियासतों ने थोड़ी बनाया, ये फकीरी ने बनाया, अल्लाह वालों ने बनाया। जो हिंदुस्तान का 700 साल का मुश्तरका कल्चर और साझा संस्कृति जो है वो फकीरों ने बनाई है, सियासतों ने नहीं बनाई। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। अब मैं पेश करता हूँ, मतलब सुनिए, 700 बरस को 2 मिसरों में दोहराता हूँ कि तू समझता है कि रिश्तों की, सुनिए, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। आप बताना लोगों को पहुंचा होगा आप तक। तू तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। भाई वाह 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 वाह। समझता है कि रिश्तों की दुहाई, भाई वाह 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 वाह। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, वाह 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 वाह। हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे हमको। माशाल्लाह बहुत साहिब इल्म, मतलब इतने शोरा एक जगह जमा हो जाए तो आप समझिए कि वो महफिल यादगार हो जाती है और अच्छे शोरा जमा हो जाए, वरना हमें तो बड़े बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। पूरी रात एक मिसरा सुनने को तरस जाते हैं, पूरी 4-4, 5-5 बजे तक जागते हैं मुशायरों में, पूरी रात एक मिसरा सुनने में नहीं आता, लेकिन उसी भीड़ के अंदर हमें रहना पड़ता है, ये बताने के लिए रहना पड़ता है कि शायरी वो नहीं है, शायरी ये है। क्या कहना, सुबह 5 बजे बताने के लिए बैठते हैं। लोग कहते हैं आप क्यों जाते हैं, आपको तो सब कुछ अल्लाह ने, मैंने कहा इसलिए जाते हैं कि उर्दू की खिदमत ये भी है कि हम बताएं कि उर्दू क्या है, उर्दू जुबान क्या है, उर्दू शायरी क्या है, इसलिए जाते हैं। अगर 5 आदमी भी हमारी बात समझ के चले जाते हैं, हमारा मकसद पूरा होगा। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। अरे साहब बड़ी उम्दा गज़लें सुनाई आपने, मैं शेर सुना रहा हूँ, सुनिए और जहाँ तक जा सके पहुँचाइए कि हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया। अगर मैंने पूरे आपके
सदियों को समेट लिया हो दो मिसरों में पेश करता हूँ। हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हमको महसूस आप ये हैं, वो नहीं है जो सब दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। आप ये हैं, इसको समझिए कि हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। भाई क्या कहने साहब, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। हमको क्या कहने सर, वाह वाह वाह। बहुत उम्दा निज़ामत हमारे शिराज मियाँ कर रहे हैं, बहुत ही बालिग नज़री वाली, मतलब इल्म के साथ अदब, अदब के साथ आपकी दिलचस्पी को भी मलूज़ खातिर रख रहे हैं। मुबारकबाद नहीं, सनद है मेरे लिए, सनद है सर कि हम तो वो हैं, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या कहने सर, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और ज़रूर भाई शेर सुनिए कि हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। फैसला फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? भाई क्या कहने वसीम साहब, जिंदाबाद। भाई क्या कहने सर, भाई वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदा, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? क्या कहने वसीम साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला लिखा हुआ रखा है क्या पहले कहने से वसीम खिलाफ। साहब, वाह वाह वाह। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? शेर सुनिए कि पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, है तो इसी महफिल में। आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। वाह 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 वाह। आप चाहेंगे तो हम पूरे दिखाएंगे। पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में। आइए, और नए, मेरी आदत यह है कि नए शेर सुनाने की हिम्मत करता हूँ, जसारत करता हूँ। तो आइए और कुछ और नए शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाए कि दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया। सुने शोहरा ज़रा, दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया। अब मिसरा दे रहा हूँ, इसकी लाज रख लीजिएगा, इसलिए कि ज़रा मामला ज़रा हाँ इशारे में पढ़ेंगे कि दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया, मैं डूबने के डर से उभरता चला गया। हाय 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 भाई, जिंदाबाद भाई। क्या कहने साहब, वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद सर। सारा नक्शा उतरता चला गया, मैं डूबने के डर से उभरता चला गया। दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया, मैं डूबने के डर से उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। तो क्या कहने वसीम साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा अब एक शेर इस खाकसार की तरफ से आपके दामन को नजर है ये शेर। मैं शोहरा हजरात की तवज्जो बतौर ख़ास चाहूँगा। एक मजमून हो गया है, ऊपर वाले ने दे दिया, अगर आप तक पहुँच जाए आप कबूल कर लें तो मेरी खुशकिस्मती। मुलाज़ा फरमाइए कि दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया, मैं डूबने के डर से उभरता चला गया। हर सांस, सुनिए शोहरा सुनिए, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। हर सांस उम्र भर किसी मेरी खातिर से सुनिए साहब इस शेर को, बाद में गौर करिए। सुनिए कि हर सांस
दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मैं डूबने के डर से उभरता चला गया। पेश करता हूं कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। वाह 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 वाह, क्या कहने वसीम साहब, वाह वाह। हर किसी मरहम से कम न थी, क्या कहने वसीम साहब, वाह वाह। मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया, मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। फिर पेश किए देता हूं आपकी खिदमत में। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। अब जो साहिब निस्बत लोग हैं वो मेरे शेर का सुने, निस्बत वाला समझेगा। इस शेर को पेश करता हूँ कि हर सांस उम्र भर कोई सी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश, देखिए बड़ी बेदार सुनाते हैं, मेरी मेहनत की लाज रखिएगा। हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा, हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया। भाई वाह 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 वाह, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा, हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया, जैसे कोई परों को कतरता चला गया। और आपके हौसलों को की दाद देते हुए और आपके हौसलों को दुआएं देते हुए शेर पढ़ता हूँ कि मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग। यार क्या शेर सुनना है, खुदा की कसम आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी महफिल में शिरकत करके। मैं सलाम करता हूँ आपकी समातों को कि मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। भाई बहुत अच्छा शेर कहा वसीम साहब, वाह वाह भाई, जिंदाबाद वसीम साहब, जिंदाबाद। वाह 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 भाई, क्या कहने वसीम साहब, वाह 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 वाह। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। आखिरी शेर आपकी इस महफिल में नजर करके इजाजत लूंगा। बड़ी मोहब्बतें, बड़ी ये मैं हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। दुनिया समझ में आई, हासिल गजल शेर पढ़ रहा हूँ, कबूल कीजिए कि दुनिया समझ में आई मगर आई देर से। हाय 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 हाय, क्या मिसरा दिया है वसीम साहब, वाह वाह वाह। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, अरे कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। समझ में आई मगर कच्चा आई बहुत था रंग उतरता चला गया। दुनिया समझ में आई, क्या कहने मगर वसीम आई साहब, वाह देर वाह से। वाह। कच्चा बहुत था रंग उतरता चला, बहुत इनायत। नहीं, मैं आपकी जहमत के ख्याल से, मुझे पढ़ने में कोई तकल्लुफ नहीं है, मेरे काफ़ी देर हो गई आपको मुशायरा सुनते हुए। अरे जी जी, आपके अब मुझे ऐसे कुछ शेर सुनाने दीजिए जो आप तक किसी भी ज़रिए से ना पहुँचे हों। देखिए अब मैं कुछ तजर्बे हैं, क्योंकि ऐसी महफिलें तो किस्मत से मिलती हैं जहाँ पूरी आज़ादी और एतमाद के साथ शायर कलाम पढ़ सके, वरना डर लगता रहता है कि पता नहीं कौन सा बेचारा जो है वो हमारे रास्ते में खड़ा हो जाए कि तुम क्या पढ़ो।
यहाँ तो सब समातें जो है मुतवाज़िन है। असल में हमें 3 तरह की ज़हनी सतहों को कैटर करना पड़ता है। 3 तरह की ज़हनी सतहें होती हैं जिन मुशायरों में हिंदुस्तान में हमें शिरकत करनी होती है। 3 तरह की ज़हनी सतहें होती हैं। एक वो होता है जिसको अलिफ बेते भी नहीं आती मगर मुशायरा सुनता है, वो मुशायरा सुनता है, वो मुशायरा। हाँ। उसके बाद दूसरी सतह वो होती है जिसको थोड़ी सी शुद्धबुद्ध होती है। तीसरी सतह वो होती है जिनके पास गज़ल का भी की रिवायत होती है, तहजीबी पस मंज़र भी होता है। तो तीनों सतहों को एक वक्त में मुतासर करना या उन तक पहुँचने की कोशिश थोड़ी जहमतों का सामना होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सतह है और अल्लाह इस सतह को कायम रखे। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से। क्या कहने वसीम साहब? कच्चा बहुत था रंग उतरता चला। मैं आपको कुछ मज़ामीन सुनाता हूँ। देखिए मुलाज़ फरमाइए कि पेश करता हूँ कि सुकूते गोरे, मैं कोई नावल पढ़ रहा था उसमें भाई, तो उसमें आया लाइट स्पीक्स, तो मुझे वही ये शायरी में आना चाहिए, अंग्रेज़ी का कोई नावल था, तो मैंने उसको नज़्म किया। अब समातें ऐसी कि मैं ये शेर पढ़ सकता हूँ कि सुकूते गोरे गरीबां को तोड़ जाता है। भाई क्या मिसरा है वसीम साहब, वाह वाह वाह। अब शेर पेश कि सुकूते गोरे गरीबां को तोड़ जाता है, दिया जला के यहाँ कौन छोड़ जाता है। वाह वाह वाह। भाई क्या कहने वसीम साहब, वाह 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 वाह। सुकूते गोरे गरीबा को तोड़ जाता है, कौन है जो दिया जला के यहाँ कौन छोड़ जाता है। कौन छोड़ जाता है, दिया जला के यहाँ कौन छोड़ जाता है। मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, और सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। भाई क्या कहने वसीम साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूब सब, वाह 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 वाह। मुझको गुनाहगार कहे वाह 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 और सजा न दे, वाह, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। और मजमून सुनिए, दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। क्या कहने सर, दूरी। अब यहाँ पर अहले नज़र बैठे हुए हैं, अहले गज़ल बैठे हुए हैं, देखें इस मजमून को जो पेश कर रहा हूँ, और आप बताइए कि आपने पूरी तरीके से महसूस भी किया और आप सोचे भी। पेश करता हूँ कि दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। दूरी हुई तो उनसे करीब और, कि दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। अरे ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। भाई वाह 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 वाह। भाई क्या कहने वसीम साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। ये कैसे फासले थे, ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए, ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। एक शेर और मुलाजा फरमाए पेश करता हूँ कि रोशनी से हैं दामन बचाए। रोशनी से, देखिए जहाँ पर भी मैं महसूस करूँगा कि अब आप लोग थक गए, तो मैं उससे पहले थकने की कोशिश करूँगा। नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी दाद पढ़वा सकती है, मेरे पास कुछ नहीं है। जितने आप बेदारों के सुनेंगे उतने मुझे पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, ये मजमून मुलाज़ा फरमाइए कि रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। भाई क्या कहने, भाई वाह वाह, क्या कहने सर, वाह 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 वाह। रोशनी से दामन बचाए, रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। कितने खुददार होते हैं साए, रोशनी से कितने खुददार होते हैं साए। ये शेर अगर आप तक पहुंच गया हो किसी जरिए माफ कर दीजिए, मगर चाहता हूं कि इस महफिल में सुना दूं इस शेर को। मुलाज़ा फरमाइए कि कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी, कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी। बहुत सच्चा शेर सुना रहा हूँ, बहुत अजीब शेर सुना रहा हूँ।
कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी, देखो किसी चिराग की आंखों में झांक कर। क्या कहने वसीम साहब, वाह वाह वाह, तो क्या कहने सर, हाँ हाँ हाँ, कितनी क्या कहने सर, गुनाहगार, वाह 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 वाह, कितनी गुनाहगार है देखो किसी रातों चिराग की की आंखों में जिंदगी, झांक कर, देखो किसी चिराग की आंखों में झांक कर। और देखिए इस वक्त बड़ा वलवला है, बहुत सियासी बयानात, तफसीलात, ये हो रहा वो हो रहा। मैं शेर पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए अगर मैं आपकी बात कह सकता हूँ। अवाम का दर्द कि रोशनी लाने से बेहतर था कि दिल आबाद हो। क्या कहने सर, क्या कहने, वाह 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 वाह, रोशनी लाने से बेहतर था, कि दिल अब मिसरा दूंगा उसकी लाज रखिएगा, कि रोशनी लाने से बेहतर था कि दिल आबाद हो। अरे घर का सन्नाटा चिरागों से नहीं जाता कभी। क्या शेर दिया है आपने सर, क्या शेर दिया है, वाह वाह वाह, रोशनी लाने से बेहतर था कि दिल आबाद हो। घर का सन्नाटा चिरागों से नहीं जाता कभी, घर का सन्नाटा चिरागों से नहीं जाता कभी। ये अशार भी मुलाहिजा फरमा लें कि फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। क्या मिसरा है सर, फूल तो फूल है आंखों से एक ही आदमी ने कहा था अब क्या मिसरा है, वाकई ये क्या मिसरा है। अगर आप सब के सब इसके अंदर शिरकत करें तो मुझे लगे कि वाकई आपने मिसरे को समझा। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। वाह वाह वाह, फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते कांटे हैं। क्या कहने सर, वाह वाह वाह, बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। और बड़ी उम्मीदों के साथ आप भेजते हैं पार्लियामेंट, असेंबली, और 5 साल तक फिर इंतजार करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, गजल गजल के फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती, या उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। क्या कहने सर, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। वाह वाह वाह, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। अभी ये तरन्नुम ही तो चल रहा है कि उसको आप जितने रिदम में सुन रहे हैं, इसी का नाम तरन्नुम है कि फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। और आइए गज़ल वालों, कोई दे देता है, मैं तो उसे पढ़ने वाला हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, मेरे पास कहाँ इतनी सलाहियत की शेर। मगर कभी कभी ये शेर होते हैं तो आपकी नज़र करता हूँ गज़ल का, खालिस गज़ल का शेर कि हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं, मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। क्या कहने वसीम साहब, मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, चांद दरवाजे पे उसके भी लगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत कुछ था, बहुत उम्दा था। नहीं रहता किसी आहट का, चांद दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। नौजवान बच्चे अभी तक मौजूद हैं, उनकी नजर ये शेर, ये मेरा शेर दामन में रख लीजिए, गिरह में बांध लीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी परेशानी आपके सामने नहीं है। मैं नौजवानों को मशवरा देता हूँ कि कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, मुंतज़िर मैं ही गुजार रहा। ये शेर आखिरी नजर करना था कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, देखना साथ ही छूटे। यार मालूम है, आप नेट से सुने हुए, मालूम है इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, सारा मूड खत्म हो जाता है। शायर को पढ़ने दे।
अगर मैंने शेर, आज मेरा शेर है, मेरे मुंह से निकलता है, आपका हो जाता है, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात। लेकिन महफिल का तकाजा ये होता है कि जाहिर कीजिए आपने नहीं सुना। बहुत अच्छी बात, महफिल का तकाजा बहुत सही बात। कि काम मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं। क्या मिसरा है सर, वाह वाह। देखना साथ ही छोटे ना बुजुर्गों का कहीं। देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने सर, वाह 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 वाह। देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों से लगे हो देखना तो हरे रहते हैं। साथ ही छूटे, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। पत्ते पे मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ और मैं ऐसे शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा जिसका दूसरा मिसरा आप दोहरा ही नहीं सकते। क्या कहने वसीम साहब। ज़्यादा फरमाए, मतलब हाजिर करता हूँ जी। वही पढ़ो, वही कर रहा हूँ मियाँ, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इजाज़त से साहब पेश करूं? जब तक ज़रा आपको ये तो तवक्कुफ हो गया तो मैं 2-3 शेर और पेश करूँ कि मुलाज़ा फरमाए पेश करता हूँ कि तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुँच से बाहर निकल रही है। क्या कहने, तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुँच से बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये जनरेशन गैप जो है ना, ये तो तजाद है, टकराव है, घर। सुनिए, तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। तुम्हारे बेजान तबसरों की क्या पहुंच से कहने बाहर सर, क्या निकल रहे डिफाइन किया सर आपने। हैं। तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। अब ये हालात हैं वहाँ के, बड़े सफ़र के बड़े इरादे। बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा मगर मुझे लौटाइएगा बहुत तेज़ी के साथ। कि तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। बड़े सफ़र के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। क्या कहने सर, वाह। बड़े सफर के बड़े इरादे, बड़े सफ़र के बड़े इरादे, सच्चाई बयान कर रहा हूँ हिंदुस्तान की। बड़े सफ़र के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। ये कैसी बहसें छिड़ी हुई हैं, ये कैसे मुद्दे उछल रहे हैं। हाय 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 हाय। बड़े सफ़र के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। ये कैसी बहसें छिड़ी हुई हैं, ये कैसे मुद्दे उछल रहे हैं। तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। क्या कहने सर, तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी, लौटाइए शेर, तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। हमारी इतनी खता बहुत है कि अपने पैरों से चल रहे हैं। भाई क्या कहने सर, वाह 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 वाह। हमारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। हमारी इतनी खता बहुत है। मैं बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दाद दी, बहुत नवाजा। मैं 3-4 शेर पेश करता हूँ। मतलब सुनिए, गज़ल की ज़ुबान में वो सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं। पेश करता हूँ। मैं खाने का दर्द कहाँ पैमाना है। मैं खाने का, मैं खाने का दर्द कहाँ पैमाना है। मैं खाने को दर्द कहाँ पैमाना है। सबको अपनी अपनी प्यास बुझाना है।
सबको अपनी। यार अच्छा मतलब सुनाया मैंने, आपने दाद नहीं दी। भाई भाई वाह 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 वाह। मैं खाने को दर्द कहाँ पैमाना है, सबको अपनी अपनी प्यास बुझाना है। क्या कहने वसीम साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको अपनी अपनी प्यास बुझाना है, उसकी गली में रोज का आना जाना। वाह 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 वाह। उसकी गली में रोज का आना जाना है, चांद की किस्मत में फिर भी वीराना है, चांद भाई वाह वाह की वाह वाह। किस्मत में फिर क्या लतीफ ले जाए वसीम साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी गली में रोज का आना जाना है, फिर भी चांद की किस्मत में वीराना। वाह 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 वाह। हमारे हमारे बहुत अच्छे असातिज़ा बैठे हुए हैं, साहिब नज़र। मैं जहाँ से बात कही थी वहाँ तक पहुँचे, बहुत शुक्रिया। कि फिर भी चांद की किस्मत में वीरा, उसकी गली में रोज का आना जाना है, फिर भी चांद की किस्मत में वीराना। सुभान अल्लाह सुभान। किससे किससे बचना, किससे हाथ मिलाना है, किससे बचना, किससे हाथ मिलाना है, सबके पास अपना अपना पैमाना। भाई वाह 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 वाह। पास अपना, क्या कहने वसीम साहब, वाह वाह। किससे बचना, किससे हाथ मिलाना है, सबके पास अपना अपना पैमाना है। अब ये शेर भी सुन लीजिए। अंदर से जब सारे रिश्ते टूटे हो, अंदर से जब सारे रिश्ते टूटे हों। ये घर घर का दर्द है, पेश करता हूँ। कि अंदर से जब सारे रिश्ते टूटे हो, घर आंगन की बात तो बाहर जाना है। भाई क्या कहने सर, वाह 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 वाह। की वाह, वाह, वाह। बात तो बाहर, क्या कहने सर, अंदर वाह, वाह, से वाह। जब सारे रिश्ते टूटे हो, घर आंगन की बात को बाहर जाना है। घर आंगन की बात तो बाहर। साहब मुझे एक फरमाइश है, मैं आप लोगों की इजाज़त से बताओ। एक मेरा बहुत पुराना गीत है, लेकिन आज मुझसे 2 मरतबा कहा गया है, आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश की देता। क्योंकि इस मुशायरे में गज़ल की नुमाइंदगी हुई, नज़्म की नुमाइंदगी हुई, गीत की नुमाइंदगी रह गई। चूँकि मैंने गीत को एक अदबी पहराया देने की उर्दू डाइस पर कोशिश की है, उसकी भी एक मिसाल आपके सामने आ जाएगी। इसमें बिरहन की प्यास, जुदाई की मारी औरत के एहसासात हैं, उसको इस गीत के ज़रिए पेश किया गया है। मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद। अनुरागी
अनुरागी सावन क्या जाने मुझ बिरहन की प्यास। अरे वाह, आप तो गीत भी वैसे ही सुन रहे हैं जैसे आपने गजल सुनी। सुभान अल्लाह। तो आपको लुत्फ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। पेश करता हूँ कि अनुरागी सावन क्या जाने मुझ बिरहन की प्यास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास। बादरवा जब घिर आए मन मेरा तन से बोले। गौर कीजिए, मन तन से बोले। बादरवा जब घिर आए मन मेरा तन से बोले, और बूंद बदन के अंगारे पर गिर कर छन से बोले। बादरवा जब घिर आए मन मेरा तन से बोले, और बूंद बदन के अंगारे पर गिर कर छन से बोले। हर आट पर चौंक के देखूं, हर आट पर चौंक के देखूं, कोई आस न पास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास। हर आट पर चौंक के देखूं, कोई आस न पास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास। अनुरागी सावर क्या जाने मुझ बिरहन की प्यास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास। आप बजा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस खानदान से ही नहीं है, इसलिए क्या बजा पाएगा। हट पर चौंक के देखूं, कोई आस न पास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास। अब बंद सुनिए। खेतों की हरियाली ताने मारे हंसी उड़ाए। गजल की पूरी सजेस्टिवनेस मैंने गीत के अंदर पेश की है। ये हिंदी के लोग तस्लीम कर चुके हैं कि खेतों की हरियाली ताने मारे हंसी उड़ाए, और बहता झरना अंग अंग को दर्पण सा दिखलाए। बहता झरना अंग अंग को दर्पण सा दिखलाए। शर्म से दोहरा, शर्म से दोहरा हो जाए बैरागी एहसास, न जाने शर्म से दोहरा हो जाए बैरागी एहसास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास, न जाने मुझ बिरहन की प्यास। अब बंद मुला के मस्त मस्त हवा चुनरी से खेले बेशर्मी सिखलाए। देखिए किन एहतियातों से गुजरा हूँ, दाद दीजिएगा उसका। हाँ, बहुत नाजुक मरहला था ये। पेश करता हूँ कि मस्त हवा चुनरी से खेले बेशर्मी सिखलाए। प्रकृति कहते हैं नेचर को, कुदरत को, कि मस्त हवा चुनरी से खेले बेशर्मी सिखलाए, और प्रकृति भी साजन की दूरी का लाभ उठाए। क्या कहने सर, क्या कहने, वाह वाह वाह। मस्त हवा चुनरी से खेले बेशर्मी सिखलाए, प्रकृति भी साजन की दूरी का
मिसरा देता हूँ कि प्रकृति भी साजन, सारी मर्यादाएं हिंदुस्तानी औरत की, मशरकी औरत की देखिए, कि प्रकृति भी साजन की दूरी का लाभ उठाए, इतने हिम्मत तोड़ने वाले मस्त हवा चुनरी से खेले बेशर्मी सिखलाए, और प्रकृति भी साजन की दूरी का लाभ उठाए, इतने हिम्मत तोड़ने वाले, और मेरी एक आस जाने क्या मुझे कहने सर, वाह 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 वाह, इतने हिम्मत तोड़ने वाले, और मेरी एक आस न जाने मुझ बिरहन की प्यार, अनुरागी सावन क्या जाने मुझ बिरहन की प्यार। पता नहीं फिर हम आपको सुनाने आ सके ना आ सके, क्या आगे मंजूर। आइए ये बंद आखिरी सुना रहा हूँ अपने बिल्कुल नई लाइन शायरी की, आखिरी पंक्ति, आखिरी मिसरा आपके सामने अता मुलाकात फरमाइए कि नींद नींद कभी आ भी जाए तो जिस्म का जादू जागे, नींद कभी आ भी जाए तो, सुइन बंड की पूरी सेंसुअसनेस पेश करूंगा मुजाहिर इसमें, कि नींद कभी आ भी जाए तो जिस्म का जादू जागे, और मुझको अपने आप से इस मौसम में डर सा लागे, मुझको अपने आप से इस मौसम में डर सा लागे। अब मिसरा सुनिए वो, रग रग में लहराने वाले, रग रग में लहराने वाले खून को ये बनबास जाने मुझ बिरहन की प्यार। अरे भरपूर इस पर दाद दीजिए, वाह 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 कि रग रग में लहराने वाले खून को ये बनबास जाने मुझ बिरहन की प्यार, अनुराग। वाह 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 वाह। हाजरीन मुशायरा, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का सदारती कलाम और सदारती कलमात से इस कामयाब मुशायरे की कामयाबी पर बावकार मोहर लग गई है। आइए इससे कबल के मुशायरे का बाकायदा अख्तिताम हो, दो तीन बातें मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहले हदिया तशक्कुर होगा, उसके बाद ग्रुप फोटो होगा। नदीम अभी हाँ, और इससे कबल के रैफल ड्रॉ हो, वोट ऑफ थैंक्स हो, तमाम शुरा की एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। तो शुरा इकराम से भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर ही तशरीफ रखें। और इन तमाम बातों से कबल जनाब नदीम तरीन साहब का तस्करा बहुत हुआ, आप मौजूद सुखन भी रहे। मैं नदीम तरीन साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कीजिएगा जनाब नदीम तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कारवान भोपाल का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ याद किया और मौका दिया कि मैं आप सबके सामने हाजिर हो सकूँ और मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की। मोहतरम वसीम बरेलवी साहब का जिस वक्त उन्होंने तस्करा किया कि वसीम भाई यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैंने अपनी सआदत ये समझी कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि वसीम भाई की सोबत में कुछ लम्हे गुजारने का मौका मिलेगा और उन्हें फिर सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं भी आप सब की तरह इस खुशनसीब सआदत से महजूज़ हुआ और आप सभी ने देखा कि कितना अच्छा मुशायरा और कितनी अच्छे शुअरा को हम सब ने सुना।
मैं यकीनन बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम शुअरा का जिन्होंने इतनी अच्छी शायरी से एक ज़माने के बाद यहाँ पर सहरा में रहने वाले लोगों को महसूस होने का मौका फराहम फरमाया। जज़ाकल्लाह खैर। यूँ तो अरसा दराज से यहाँ जुबैल हाज़री का मौका मिलता रहा और अहबाब से अक्सर मुलाकात होती रही, लेकिन काफ़ी दिनों से ये इसरार था कि जुबैल में एक और अच्छा स्कूल खोला जाए। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि जहाँ तक हो सके हम यहाँ हिंदुस्तान से बाहर रहने वालों के लिए कोई तालीमी मदारिस या तालीमी इदारे ऐसे खोलते रहें कि जिससे हमारी जो हिंदुस्तानी लोग हैं ख़ास तौर से वो फैज़याब हो सकें और अच्छे स्कूल यहाँ कायम हो सकें और उनकी हिम्मत अफजाई की जाती रहे। जो एम्बेसी स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी है और बहुत अच्छा कम्युनिटी को सर्व किया है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की ज़रूरत शिद्दत से अहले जुबैल महसूस कर रहे थे ख़ास तौर पर कि यहाँ एक नया स्कूल अच्छा और खोला जाए। मैंने और मेरे साथियों ने इसके लिए हिम्मत की और इंशाअल्लाह इस साल हम लोगों को गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सबको ये इत्तला देते हुए कि इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि इस साल सितंबर में जब सेशन शुरू होगा नया, तो उसमें आपके शहर में एक नया ड्यून्स इंटरनेशनल स्कूल काम शुरू कर सके। उस सब में आप सबकी सपोर्ट और आप सबकी हिम्मत अफजाई की हम लोगों को ज़रूरत होगी और कोशिश ये होगी कि अहले जुबैल को हम बेहतर से बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। और उसके बाद इंशाअल्लाह ये भी कोशिश होगी कि हम उर्दू की उस स्कूल के ज़रिए से मज़ीद खिदमत कर सकें। वसीम भाई आपका और तमाम शुअरा इकराम की दुआओं के हम सब तालिब रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया नदीम तारीन साहब। आइए, जिस तरह मैंने कहा अभी 2 मरहले बाकी हैं, एक हदिया तशक्कुर होगा और रैफल ड्रॉ होगा। इन दोनों खिदमात के लिए मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब को एक बार फिर दावत देता हूं कि वो माइक पर आए और हदिया तशक्कुर पेश करें। जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए। हाँ, आपका टाइम सिर्फ 2 मिनट है सलीम साहब। शुक्रिया शिरत साहब। दुनिया वालों, तुम लोगों ने मेरा हंसता चेहरा देखा है, लेकिन मेरी तन्हाई ने मेरा सच्चा चेहरा देखा है। ये शेर जनाब शिराज मेहदी जिया साहब का है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि बहुत कामयाबी से उन्होंने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का यह कामयाब मुशायरा कारवान भोपाल NRI एसोसिएशन की कोशिश का समर है। इस मुशायरे को मुनक़्क़द करने में हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया हम उनके शुक्रगुजार हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र हैं जनाब नदीम तरीन साहब, मुजावर हुसैन साहब, सईद हैदर साहब और 7 स्टार इंडस्ट्रीज, रेड टैग, ड्यून्स इंटरनेशनल स्कूल, मास स्पोर्ट्स। इनके अलावा मिराज अंसारी साहब, से मुफीदुज़्ज़मा साहब, हबीब शेख साहब, ज़ैफ़ अहमद कैसर साहब, मोहम्मद पंजार साहब, रिजवान साहब, उबैदुर्रहमान साहब, जुल्फ़िकार साहब, हमारे इरफान इकबाल साहब, और अगर किसी का नाम मैं भूल गया तो मैं माजरत खा हूँ। और आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ भोपाल NRI वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कि आप लोगों ने डॉक्टर अख्ती साहब जी, शहर का वक्त हो जाएगा जी, अनीस बख्श साहब जी, वो सदर भी माजरत अनीस भाई।